कहानी वह अजनबी पार्ट 4। घर आकर निहारिका काफ़ी देर तक असहज रही। उतरे चेहरे को देखकर माँ भाप गई थी, कुछ तो ज़रूर है। और फिर माँ ने अपने मन का भय निहारिका के सामने न दर्शाते हुए उसे अंदर कमरे में ले जाकर बड़े प्रेम और स्नेह से पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? और फिर प्रत्युत्तर में निहारिका की चुप्पी देख उस पर संशय भरी दृष्टि डालते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या फिर वही लड़का? कुछ उल जुलूल हरकतें की क्या उसने? पुलिस में रिपोर्ट कराऊं क्या? माँ ने उत्तेजित होते हुए बोला। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं करो। यह कहते हुए निहारिका माँ की गोद में लिपटकर फफक कर रो पड़ी। शायद इसलिए क्योंकि उसके जीवन में यह पहला वाक़या हुआ था। बाद में उसने माँ को अपनी सारी घटना सुनाई। माँ ने बड़े इत्मीनान से सारी बात सुनी और फिर निहारिका को धैर्य बंधाते हुए बोली, डरना बिल्कुल नहीं बेटी, आगे कुछ ऐसा हो तो मैं ज़रूर उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाऊँगी। मैं चुप बैठने वाली नहीं। लेकिन फिर ऐसा कुछ भी करने की कोई नौबत नहीं आई, क्योंकि उसके बाद फिर वो लड़का कभी नहीं दिखा। न घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा उसे घूरता हुआ, न ही कहीं मंदिर में, बाज़ार में या फिर पिक्चर हॉल में। कॉलेज में भी नहीं। निहारिका ने बीएससी की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद उसी कॉलेज से एमएससी भी किया, पर वह लड़का फिर कभी नहीं दिखा। हालांकि निहारिका की आंखें कई दिनों तक उसे निहारती रहीं। कौन था वह अजनबी? कहाँ से आया था? उसे कुछ नहीं पता। कॉलेज में भी उसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हाँ, पर वह शरीफ, स्वाभिमानी और खुददार ज़रूर था। उसने कभी अपनी प्यार की दुहाई देकर अपने जुनूनी इश्क का प्रदर्शन करते हुए उसे कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। न राह चलते उसका कोई अपमान किया था और न ही बदले के वशीभूत होकर अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए किसी खतरनाक रासायनिक एसिड का प्रयोग कर उसके रंग रूप को बिगाड़ने की कोशिश की, जैसे अमूमन लड़के किया करते हैं एक तरफ प्यार में। आज भी जब कभी निहारिका को उसकी याद आती है तो उसके प्रति सहानुभूति की और सम्मान की लहर दौड़ जाती है और मन ही मन वो उसके प्रति नतमस्तक हो जाती है। समाप्त। धन्यवाद। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।